हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी हेवन में। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी का लाइफ प्रोसेस। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख ली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक कॉपी साथ में लेके बैठें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी के? इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब होता है कि हम अपने हाथों की मदद से अपने मुंह में खाना रखते हैं। बस इतने प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं, यानी इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, सबसे पहले हमारा आता है माउथ, ठीक है। माउथ, बकल कैविटी भी कहते हैं माउथ को। तो सबसे पहले हमारे माउथ से सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, वो हमारे केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब बाय एंजाइम मतलब सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करके वो हमारा डाइजेशन स्टार्ट करने में मदद करते हैं। इस तरह से हमारे मुंह में सबसे पहले स्टार्च डिज़ोल्व होगा। सेकंड आता है हमारा ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। उस मूवमेंट को हमारे जब हम खाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन पहले ऐसे होगा, फिर एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उस मूवमेंट को, वॉल के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, हमने मुंह में खाना रखा, सलाइवरी एंजाइम सिक्रीट हुए, केमिकल डाइजेशन में मदद कराई। उसके बाद हमारा खाना आया ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की मदद से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुश करता है हमारे फूड को स्लाइटली इनटू आवर स्टमक, ठीक है। हमारे स्टमक में जैसे ही फूड जाता है, इसे कहते हैं, ठीक है, स्टमक। जैसे ही हमारे स्टमक में फूड गया, उसी तरह से फूड क्रंच होना स्टार्ट हो जाता है। क्रंचिंग आर फूड, जैसी फूड हमारे बॉडी के अंदर गया, यहाँ से क्रंचिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। इस टाइम स्मॉलर सेमी सॉलिड पीस में फूड will become in semi solid form। ओके, सेमी सॉलिड फॉर्म में एक पेस्ट बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। अब देखो, गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 तरह की होती है। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस 3 तरह की होती है, जिसमें कि सबसे पहला हमारा आता है HCl। ओके, दूसरा आता है हमारा एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा आता है हमारा म्यूकस। ओके, HCl जो होता है वो एसिड होता है एक, कि इतनी खतरनाक एसिड होती है कि हमारा हाथ भी जला सकती है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है। अब सोचो कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड जैसी चीज़ हमारे पेट में, तो हमारा पेट क्यों नहीं जल रहा? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है म्यूकस। पेट पे इस तरह से म्यूकस की एक लेयर लगी रहती है, ठीक है, जिसमें कि HCl होता है। हमारे स्टमक में HCl होता है, जिसको बचाने के लिए म्यूकस की एक लेयर लगी रहती है, ठीक है। और जो एंजाइम पेप्सिन है, HCl एंजाइम पेप्सिन बनाता है
ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, जो कि फूड मतलब स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में पेप्सिन एंजाइम हमारा रोल निभाती है, ठीक है। HCl खाने को सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने में मदद करते हैं। म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। अब देखो HCl जो होता है वो बैक्टीरिया किल करने में भी मदद करता है, ठीक है। और म्यूकस अब खाना जाता है धीरे से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। ये हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा चुका है, ओके। अब इसमें क्या होता है, देखो ये हम यहाँ तक पहुँच गए ना, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो मतलब पार्टिकली अब देखो हमारी ये जो पूरा डायग्राम है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे हिस्से को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ओके। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ऑर्गन होता है, पार्ट होता है, ठीक है। सबसे लंबा पार्ट होता है हमारा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक एडल्ट इंसान में स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स तक की हो सकती है, ठीक है। इन एडल्ट ह्यूमन, ठीक है। इन एडल्ट ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ इज 6.5 मीटर, ओके। अब सबसे पहले अब हमारा जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बिल्कुल कॉइल शेप में फॉर्म होता है, बिल्कुल कॉइल देखे कैसे होता है, ऐसे इस तरह से करके। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। बिल्कुल स्प्रिंग टाइप का, मतलब खिचड़ मिचड़ बनी रहती है आपस में अंदर। यहाँ तो क्लीन बना रखा है, लेकिन पेट के अंदर बहुत अजीब तरह से वो बंधी होती है, कॉइल टाइप की, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट, मतलब यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट होने की तरफ आता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सॉल्ट सारा कुछ डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ग्लैंड सिक्रेट करती है, देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती हुई ये लाइन 2 चीज़ें सिक्रेट करती है। एक तो ये हमारी आ गई लीवर, और दूसरा आ गया हमारा पैनक्रिया, ठीक है। एक आ गया लीवर, एक आ गया पैनक्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, लीवर में बाइल जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। बाइल जूस सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, ओके। यहाँ पर हमारा सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस होता है। फिर अब बाइल जूस होता क्या है, बाइल जूस एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि लीवर की मदद से बनता है, और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। एक और चीज़ नई निकल कर आई हमारी, क्या? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ठीक है। क्या होता है? बाइल जूस लीवर में बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। उसके बाद ये
एल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है, जो कि कंटेन करता है सॉल्ट, ठीक है, और इम्यूल्सिफाई करता है हमारे फैट, मतलब जो भी लिपिड्स होते हैं हमारे बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने में इम्यूल्सिफाई करता है, और ब्रेक डाउन भी करता है फैट्स और लिपिड्स का, ठीक है, फूड में। उसके बाद बाइल के जो फंक्शन है वो एसिडिक, मतलब जो एसिडिक फॉर्म होता है ना हमारा, जो हमारे मुंह से एसिडिक फूड्स आते हैं उसे एल्कलाइन फॉर्म में बनाने में मदद आता है, ठीक है। बाइल ब्रेक डाउन करता है फैट प्रेजेंट इन द फूड इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स। क्या करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में हमारे फैट को ब्रेक करता है। उसके बाद पैनक्रियाज लार्जेस्ट। अब हम आते हैं पैनक्रिया में। अभी मैंने बताया था कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबे पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारे बॉडी में होती है उसे कहते हैं पैनक्रिया, ठीक है। पैनक्रियाज, हाँ, एक पैनक्रियाज ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, जो कि पैरेलल होता है हमारे बेंथ ऑफ द स्टमक के, ठीक है, बेंथ ऑफ द स्टमक के पैरेलल होता है, ठीक है। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है पैनक्रियास, हम यहाँ आ जाते हैं पैनक्रियास पे। पैनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो, जो हमारे मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो होता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस, वो होता है हमारा 3 तरह का, ठीक है। पहला ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और एक होता है लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन होता है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है इम्यूलिसिफाइड फैट को, ठीक है। और जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो स्टार्च ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज फैट इम्यूलिसिफाइड करता है। मेरी से गलती हो गई थी। ट्रिप्सिन जो होता है हमारा, ये हमारा डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, ठीक है। ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च, और लाइपेज जो है इम्यूलिसिफाइड फैट, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं इंटेस्टाइनल जूस पे। इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ग्लैंड सिक्रेट करता है जिसमें कि इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है। The enzymes of intestinal juice complete digestion of complex carbohydrate into glucose, protein into amino acid and fat into fatty acid and glycerol, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, इंटेस्टाइनल जूस हमारे डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
हमने अब तक क्या क्या समझा? इंजेशन मुंह में खाने को लेने को कहते हैं, यानी बकल कैविटी में खाना एंटर करने को इंजेशन कहते हैं। ईसोफेगस हमारी फूड पाइप होती है जिसमें कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। स्टमक जिसमें कि फूड क्रंच्ड आउट होके सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि 3 तरह का होता है। HCl जिसमें कि 3 चीज़ें होती है, HCl, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है। HCl हमारे पेट में फूड को क्रंचड आउट करने में मदद करता है, और HCl ही पेप्सिन एंजाइम बनाता है जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि लीवर और पैनक्रियाज सिक्रीट कैरी करता है ग्लैंड, ठीक है। लीवर में बाइल जूस सिक्रीट होता है जो कि ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ठीक है। अब और पैनक्रियाज हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जिसमें कि पैनक्रियाटिक जूस होता है। पैनक्रियाटिक जूस 3 तरह का होता है, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब हमारे पेट में इंटेस्टाइनल जूस होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। हमारे डाइजेशन के बाद जो फूड मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ तो समझो ये डाइजेस्ट हो गए। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि हमारे खाने को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हमारे खाने में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब सारे कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है वो, जितना मतलब जिस चीज़ से उसे एनर्जी मिल सके वो सारा एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, ठीक है। उसके बाद हम द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एंड एरिया हेल्प्स द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अब आ गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या चीज़ होती है? अब देखो, एसिमिलेशन सबसे मेन पार्ट होता है। समझो तुम्हारा डाइजेशन इतना ही था, मतलब आगे तो हमारा काम हो जाता है ना। तो एसिमिलेशन जो होता है, इससे हमारे ब्लड कैरी करते हैं डाइजेस्टेड फूड और डिज़ोल्व फूड को लेके जाती है और हमारे बॉडी को एनर्जी पास आउट करती है, ठीक है, जो कि हमारे ग्रोथ में, काम करने में, डेली के वर्क में काम आता है, ठीक है। और द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली स्टोर्ड इन लीवर टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजीन, ठीक है। मतलब ग्लाइकोजीन जो स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजीन हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है जिससे कि हमारी एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंजेशन। अब जो खाना है सारा वो आके लार्ज इंटेस्टाइन में बस जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब समझो कि लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट फूड मटेरियल्स जो कि यहाँ से पेस्ट बन के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ब्लड ने कैरी कर लिया, एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया। बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये हमारे रिक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। रिक्टम इसे कहते हैं, ठीक है। रिक्टम में जाके स्टोर हो जाता है जो कि स्टूल के फॉर्म में बाहर आ जाता है। कहाँ से? हमारे एनस से। सो दैट्स इट गाइस। बाकी का पार्ट हमारा रेस्पिरेशन होगा। अगला टॉपिक रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिससे कि मेरी सपोर्ट बनी रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।